स्टार्ट नाउ। आज बाल सभा के अवसर पर हम हमारे 11वीं क्लास की तरफ से एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस नाटक का शीर्षक बाल विवाह है। इस नाटक में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम गुड़िया है। उसकी कम आयु में बाल विवाह हो जाता है। आज वह 12 वर्ष की हो चुकी है और आज उसके घर वाले उसकी विदाई करवाने वाले हैं। आज के पहले दृश्य में हम दुल्हन के माता पिता और गुड़िया की वार्तालाप देखेंगे। कीर्ति दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? अगर आज कीर्ति दीदी टाइम पर नहीं पहुंची तो आज मेरी विदाई हो ही जाएगी। मैंने कितनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर कीर्ति दीदी को सारी बात बताई थी। बेटा ऐसा उदास होकर मत बैठ, ससुराल वाले आते ही होंगे। माँ कम से कम तू तो मुझे समझ में, अभी सिर्फ 12 बरस की हूँ। लड़कियाँ वर्षों में नहीं मिनट और सेकंड में बड़ी होती है। मुझे भी तुम्हारे बापू इसी उम्र में ब्याह करके लाए थे। पर माँ मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। उसका क्या करेगी तू पढ़ लिखकर? पति के दिल का रास्ता सीधे पेड़ से होकर निकलता है। तू तो बस दाल पाने और रसोई का काम सीख ले, यही बोल दे। पर बापू वो नशा करता है, दारू पीता, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। घर तजुर्बे से रहता और तभी बकबक से नहीं। पर बापू उसकी उम्र मुझसे 2 गुनी है, बड़ी है। तू अपने मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? तू तो अपनी आवाज माँ के पल्लू की तरह नीचे करके रख दे और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा, आइए राम राम, आइए बैठिए। अरे सुनती हो, गुड़िया को लेकर जाओ और अच्छी सी कड़क मसालेदार चाय बनाकर लेकर आओ। अरे सुनती हो, गुड़िया को लेकर जाओ और अच्छी सी कड़क मसालेदार चाय बनाकर लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। चलो गुड़िया। कहाँ माँ? चाय बनाने के लिए ससुराल वाले आए। ठीक है चलिए। ठीक है बेटा, अच्छी सी कड़क और मसालेदार चाय बना देना, तभी तक मैं वापस आती हूँ। माँ ने तो कहा था कि अच्छी सी कड़क मसाले वाली चाय बनानी है। माँ मसाले तो सब्जियों में डालती, इसीलिए सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है। मैं भी मसाले चाय में डालूंगी तो चाय भी स्वादिष्ट होगी। ये कैसी चाय बनाई? मुझे तो उल्टी ही आ गई। आपने कहा था वैसे ही तो चाय बनाई है, मसाले वाले, अंदर नमक और मिर्ची डाली और राई जीरा का तड़का दिया है। एक तो ऐसी चाय बनाई और ऊपर से जबान लड़ा रही है। राम सिंह, तुमने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए? अभी नादान है, अभी सीख जाएगी। देखा आप सभी लोगों ने, एक छोटी सी बच्ची उसे चाय बनाना रख दिया। उसे यह भी नहीं पता होगा कि चाय को पीते या फिर खाते हैं। भगवान ऐसी सोच रखने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे। अगले दृश्य में हम दुल्हन के माता पिता और लॉयर कीर्ति के बीच की वार्तालाप देखेंगे। कृपया ध्यान से देखें, सुने व समझे। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को ले जाएंगे। तुम अपनी बेटी की फटाफट विदाई की तैयारी कर लो। अरे सुनती हो, गुड़िया को तैयार करके लेकर आओ, ससुराल वाले आए हैं। जी अभी लाइए। चलो गुड़िया। माँ मुझे नहीं जाना है गुड़िया। चलो गुड़िया, नहीं जाना। चलो मुझे नहीं जाना। माँ मुझे नहीं जाना। माँ मुझे नहीं जाना। ये है कौन सा इमोशनल सीन कर रही है? राम सिंह, सारी बेटी क्या कह रही है? अभी नादान है, मैं अभी आपके साथ विदा करता हूँ। चलो। मुझे नहीं जाना है, छोड़िए मुझे। मुझे नहीं जाना बहुत इसको अभिनय करना। रुको। अच्छा वो कीर्ति दीदी आप
टाइम पर पहुंच गई। अगर आज टाइम पर नहीं पहुंची तो ये मुझे ले जा रहे थे। तुम घबराओ मत गुड़िया, तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। आप लोग गुड़िया की विदाई नहीं कर सकते हैं। गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, वह केवल 12 वर्ष की है। 12 गुड़िया छुआनी तो हो ही चुकी है, अब वो खुद चाहकर भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, गुड़िया यहीं पर रहेगी। अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब बात है, जिस छोटी सी बच्ची को उसके माता पिता अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे ये दुनिया अपना खिलौना समझ बैठती है। भगवान करे तो यहाँ से चली जा, इस लड़की की बातों में ना। अजीब बात है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी शादी होते ही अपने घर से पराई हो जाती है, लेकिन जिस घर के लिए पराई होती है वो घर कभी उसे अपना ही नहीं पाता। देखो आप हमारे परिवार के मामलों में दखल दे रही है। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है। लुगाई सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले लोग गटर में अच्छे लगते हैं। छोरी तू 4 किताबें पढ़ के माने कानून ना सीखा, हमारे माथे ना बैठ। गुड़िया सियानी हो चुकी है, वो हमारे लिए बहुत है। चलो नहीं जाना है। चलो छोड़िए गुड़िया को। ये लो गुड़िया, डिवोर्स के पेपर साइन करो। ये ले अब तू कर। तू मेरे परिवार के मामलों में दखल दे रही, तू अपनी ये होशियारी कोर्ट में दिखाना। मैं ही पागल हूँ जो तुम लातों के भूतों को बातों से समझाने की कोशिश कर रही हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। माइक से बोलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। यहाँ बासौर गांव में राम सिंह के घर पर बाल विवाह हो रहा है, जल्दी आइए। अभी आते हैं। गाड़ी वाले इधर आ रहे। ए छोरी तू हमें लात मारेगी। अरे अंकल जी, मैं नहीं मारूंगी, मारने वालों को तो बुलाया है। कौन है? बता कौन? रुकिए, ये क्या कर रहे हो तुम? मामी इधर। अरे मैं तो तुम अनिरुद्ध और इंस्पेक्टर राजीव, मैं तुम दोनों को देखकर डर ही गया। चुप रहो, पहले हमें ये बताओ यहाँ किसने बुलाया? जी मैंने बुलाया। इस छोटी